गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो कि वर्ग चौथा से है और विषय हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में यह आपके अध्याय नंबर 13 से है, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में अगर हम जाने तो पिछली कक्षाओं में हम देख चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं अगर हम देखें फिर से तो देखें कि भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बातें यहाँ पर कही गई कि भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग होता है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, सरल और सहज लगने लगती है, जिसके कारण वो और भी सुंदर सी प्रतीत होने लगती है। अगर हम इसके बारे में और देखें तो ये एक प्रभावशाली सुंदर रूपों का सामंजस्य स्थापित करता है। इस रूपेण ये बहुत ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो प्रयोग होता है उस रूप से भाषा बहुत ही सरल और सहज हो जाती है। अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो इस रूप से हमें इसकी पुष्टि मिलती है। जैसे शब्द समूह और एक शब्द है, जैसे यहाँ पर लिखे गए जो फल सब्जियां खाता हो, तो जो फल सब्जियां खाता हो तो वो शाकाहारी में होगा, इसलिए शाकाहारी कहा गया है। जैसे कि जो संगीत का ज्ञाता हो, तो जो संगीत का ज्ञाता हो वह संगीतज्ञ में गिना जाएगा, वो संगीतज्ञ हो गया। अब आ गया जो मांस खाता हो, तो जो मांस खाता हो वह मांसाहारी में गिना जाएगा, वह मांसाहारी के रूप से जाना जाएगा। जो मूर्ति बनाए वह मूर्तिकार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शब्द समूह और एक शब्द इस रूपेण प्रस्तुत हो रहे हैं कि यह अनेक शब्दों में बातें कही गई, यहाँ इतने लंबे शब्दों में कोई वाक्य की पूर्ति की गई और इसको एक शब्द के द्वारा हम बता दिए कि यह शाकाहारी है। यानी शाकाहारी का मतलब वहां पर बतलाया गया जो साग सब्जी खाता हो, मांस खाने वाला हो तो वह मांसाहारी हो गया। तो इस रूप से इसकी पुष्टि कर दी जा रही है। अनेक वाक्यों को लिखकर एक वाक्यों में हम उसकी पुष्टि कर दे रहे हैं। तो यही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसी के संबंध में इस बात में, इस पाठ्य पुस्तक में, इस अध्याय में यह बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आगे बताया गया है, जो पढ़ने जाता हो, तो जो पढ़ने जाता हो वो विद्यार्थी है। जिस जानवर को पाला जाता है तो वह पालतू हो गया। आगे लिखा है नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाला, तो नक्षत्रों का ज्ञान ज्योतिषी रखते हैं तो इसलिए वह ज्योतिषी ही होंगे। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो तो वह अतिथि होता है। जो गुप्त बातों का पता लगाए वह गुप्तचर होता है। वर्षा के बाद आकाश में दिखने वाला सतरंगा धनुष वह इंद्रधनुष कहलाता है। इस बात से इसकी पुष्टि होती है कि वह इंद्रधनुष कहलाता है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कुछ एक अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जहां अनेक पुस्तकें रखी जाती है, तो जहां अनेक पुस्तकें रखी जाती है वह पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय कहलाता है। जिसके माता पिता न हो, तो जिसके माता पिता न हो वह अनाथ होगा। जो पढ़ता है तो वह पाठक होगा। जो शिक्षा देते हैं तो वे शिक्षक कहलाते हैं, इसलिए शिक्षक होंगे। बोलने वाला वक्ता कहलाता है, इसलिए वक्ता की पुष्टि होती है। कविताएं लिखने वाला पुरुष क्या हो गया, तो वह कविता लिखने वाला पुरुष कवि कहलाएगा। गांव में रहने वाला, तो गांव में रहने वाला क्या होगा कि ग्रामीण कहलाएगा, गांव में रहने वाला ग्रामीण कहलाएगा। अब है दो मंजिल वाला, तो दो मंजिल वाला की बातों से पुष्टि होती है कि वह दो मंजिला है। तीन मंजिल वाला तो तीन मंजिला है। तो अपने देश की जो बनी हो तो वह स्वदेशी होती है। जिसके हृदय में दया हो तो वह दयालु का भाव होता है, दयालु होगा। अब है प्रतिदिन होने वाला, तो यह दैनिक होता है। तो इस रूप से हम जान सकते हैं कि इस बात से इसकी पुष्टि होती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जाने जा सकते हैं, तो हम इस रूप से इस बात को जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।